वालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है। आप कितने भी इंटरव्यू देख लो, अमित शाह का, मोदी का, किसी का भी, वो यूँ कह रहे हैं आपदा है आपदा है। अरे मैं कह रहा हूँ तुम क्या राहत हो? 21 जने 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली से उनसे यूँ कह दो कि भाई दिल्ली में जो सुविधा है किसी और राज्य में है क्या? नफरत का काम नहीं चलेगा यहाँ पे चलेगा काम। मेरे बच्चे, मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे फ्री शिक्षा ले रहे हैं और 200 यूनिट किराए पे रहता हूँ, 200 यूनिट फ्री बिजली आ रही है, बिजली का बिल नहीं देता हूँ मैं। यूपी में किराए पे रहता था भाई साहब, 3500 रुपये महीना किराया देता था और देता था मैं 3500 रुपये बिजली का बिल किराए का। मैं मेरे को 3500 रुपये महीना किराए का दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे बिजली का बिल है मेरा मुफ्त, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री में, मेरा इलाज हो रहा है फ्री में, मुझे और क्या चाहिए? पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप देख सकते हैं कि सिलमपुर की जामा मस्जिद के पास में मैं मौजूद हूं, जो कि आज एक बड़ा जलसा होने जा रहा है सिलमपुर में, क्योंकि चौधरी जुबैर को हराने के लिए तमाम प्रपंच खुद कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर दमखम लगा रही है ताकि चौधरी जुबैर के इस काफिले को रोका जा सके। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, सिलमपुर की आवाम हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सिलमपुर की जनता का क्या मूड है। किसे चुनने वाले हैं इस बार आप लोग? चौधरी जुबैर। आखिरकार क्यों? काम की वजह से। काम किए उन्होंने? जी करेंगे, नहीं करे करेंगे। नहीं किए तो करेंगे जी बिल्कुल, हाजी अफजाल के साथ है हम। हाजी अफजाल साहब के साथ? बिल्कुल। पर यहाँ तो ये कहना है ना कि अब्दुल रहमान का कहना है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है आम आदमी पार्टी ने, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। केजरीवाल ने काम किए हैं? बिल्कुल किए जी, क्या क्या किए? सारे काम करे हैं, बिजली, पानी, स्कूल, सारे काम करे उन्होंने। पर भाजपा और कांग्रेस का तो कहना है कि फ्री की रेवड़ियां दी है सिर्फ। अरे वो सब झूठे हैं, सब झूठ है वो? सब झूठ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे देख रहे हैं सिलमपुर में एक चौधरी जुबैर एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे हराने के लिए राहुल गांधी को सिलमपुर में जनसभा करनी पड़ गई? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हाजी अफजाल के कहने से वोट मिल दिया सिलमपुर में, जो हाजी अफजाल कहेंगे वो होता है। हाजी अफजाल साहब के कहने पर काम करते हैं जी साहब, हाजी अफजाल साहब काम करते हैं। हाजी अफजाल साहब जी काम करते हैं? जी, सबके साथ हैं वो, हम उनके साथ हैं, वो सबके साथ हैं। आप उनके साथ हैं, सबके साथ हैं? जी हम तो उनके भी साथ हैं, सबके साथ हैं। पर लेकिन चौधरी जुबैर को समर्थन दिया उन्होंने? जी बिल्कुल दिया है, कुछ अब जब काम होगा जब भी तो दिया है। तो आपके करंट एमएलए को समर्थन क्यों नहीं दिया उन्होंने? अरे वो झूठा आदमी, कभी भटका नहीं यहाँ पे 5 साल में, कभी आए नहीं? आया ही नहीं, भटका ही नहीं यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि विकास की गंगा बहाई है यहाँ से। अरे झूठ, सब झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं। यार झूठ है, किसी काम का नहीं आदमी वो। पर कहीं आप देख रहे हैं कि कोई कड़े के मुकाबले में कहीं अब्दुल रहमान नजर आ रहे हैं? नहीं ना, कहीं नए आएंगे, दूर तक भी नए आएंगे। वो तो जीत का दावा कर रहे हैं यहाँ से। जीत का दावा सब कर रहे हैं, मैं खड़ा हूं, मैं भी दावा करूँ जीत का। तो जीत का दावा हर इंसान करता है, छोटे से बड़ा होता ही है। जो विकास करता है, जो विकास करता है वोट उसे ही दिया जाता है। जो विकास करता है उसी को। अब तो चौधरी जुबैर ने विकास किए, काम किए। चौधरी जुबैर ने, जो उनके वालिद साहब हैं चौधरी साहब, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं किए। अब जो ये जो थे अब्दुल रहमान, इन्होंने कभी देखा नहीं गली में रोडों पे क्या नाले सब भरे रहते हैं, कभी काम नहीं किया उन्होंने, कभी आज तक काम नहीं किया। उन्होंने काम नहीं किए, पर ये दिखाने की कोशिश की गई जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। जब एक आदमी काम ही नहीं करेगा तो उसे टिकट देगी क्यों? कोई भी नहीं देगी सरकार। जब एक आदमी काम करता है तो उसे टिकट दिया जाता है, जब काम ही नहीं है तो विकास ही नहीं है, तो इस वजह से टिकट भी नहीं। इस्तीफा दे दिया उन्होंने पहले ही। इस्तीफा दिया या उन्हें निकाला गया पार्टी से? इंसान को पता होता है भाई मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, पहले इस्तीफा तो निकाला ही गया है समझो। उन्हें निकाला गया क्योंकि अब हमने देखा कि उन्होंने एक प्ले कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक प्ले कार्ड खेलना शुरू किया अब्दुल रहमान साहब ने कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया सिलमपुर की। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो कि काम बढ़िया कर रही है, हमारी माँ बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए वो बहुत अच्छा एजुकेशन करा रहे हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि इस बार भी सीट 70 की 70 अरविंद केजरीवाल जी के खाते में जाए। कल तक जो भाजपा और कांग्रेस कहती थी कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, वही ये सारी चीजें लागू करने पर लगे हुए हैं। अब उनकी रेवड़ी ये भी तो बांटना चालू कर दी, ये भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं। आपने ये काम पहले से क्यों नहीं करा? जो आज केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं, आप भी पहले से बांट लेते, आपको किसने मना करा है? मैनिफेस्टो जो है आज केजरीवाल ने लागू किया है, जिसमें भाजपा ने पहले किया और ये बताया कि भाई हम लोगों को
दिवाली और होली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। त्योहार तो सारे आते हैं, ईद भी आती है, बकरे ईद भी आती है, रमजान भी आते हैं। ये जो भेदभाव है और ये नफरत की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? सर ये देखो, ये भेदभाव और नफरत वाली जो राजनीति है ये सिर्फ बीजेपी भाजपा वाले करते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई कैंडिडेट, कोई कार्यकर्ता, कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं है जो भेदभाव और राजनीति वाली बात करे। यहाँ सब आम आदमी में जितने भी कार्यकर्ता हैं और कैंडिडेट हैं सब प्यार मोहब्बत वाली बात है और भाईचारे वाली बात है। पर भाजपा के मुख्यमंत्री आए यहाँ पे, सीएम योगी आदित्यनाथ कह करके गए कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जनाब उनसे कहो वो तुम्हारी यूपी है, वहाँ कह सकते हो ये दिल्ली है, यहाँ केजरीवाल जी का राज है और यहाँ मुस्लिम हिंदू सब भाईचारा एक साथ हैं। यहाँ कोई कौम परस्ती नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे वाली बात है। यहाँ जो वो फैलाना चाह रहे हैं वो यहाँ नहीं होगा। क्या बोलते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आए और कहा कि कटोगे तो बटोगे, क्या सेफ हो पाएंगे आप? मैं योगी आदित्यनाथ से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली में आम आदमी के काम उंगलियों पे, आम जनता गिनवा देगी उंगलियों पे। गिनवाइए फिर क्या क्या काम किए। बिजली 200 यूनिट फ्री कर रखी है, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर रखी है, अस्पताल में मुफ्त काम का हो रहे हैं सारे, ठीक है। अब योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यूपी में गिनवा दो 2-4 काम। वो तो कह रहे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं ना कि 2 करोड़ लोगों को घर दिए हैं, पक्के घर करवाए हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। पोस्टरों के लिए पैसे कहाँ से आए हैं उनसे ये पूछो पहले, पोस्टरों के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? वो तो केजरीवाल के ऊपर कह रहे हैं कि 2100 रुपए कहाँ से देंगे केजरीवाल महिलाओं को, उनके पास पैसे। मैं बता रहा हूँ कहाँ से देंगे केजरीवाल है पढ़ा लिखा आदमी, और आतिशी है पढ़ी लिखी, मनीष सिसोदिया है पढ़ा लिखा, और सौरभ भारद्वाज है पढ़ा लिखा। ये पढ़े लिखे बंदे हैं, ये इसलिए काम कर देंगे। वो हैं अनपढ़ जाहिल, वो कहाँ से काम करेंगे? उन्हें बस एक काम आता है कि नफरत फैला दो और राज कर लो। नफरत का काम नहीं चलेगा यहाँ पे चलेगा काम। मेरे बच्चे, मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे फ्री शिक्षा ले रहे हैं और 200 यूनिट किराए पे रहता हूँ, 200 यूनिट फ्री बिजली आ रही है, बिजली का बिल नहीं देता हूँ मैं। यूपी में किराए पे रहता था भाई साहब, 3500 रुपये महीना किराया देता था, और देता था मैं 3500 रुपये बिजली का बिल किराए का। मैं मेरे को 3500 रुपये महीना किराए का दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे बिजली का बिल है मेरा मुफ्त, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री में, मेरा इलाज हो रहा है फ्री में, मुझे और क्या चाहिए? मतलब आलसी बना दिया केजरीवाल। आपसे यूँ कह रहा हूँ 21 जने 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली से उनसे यूँ कह दो कि भाई दिल्ली में जो सुविधा है किसी और राज्य में है क्या? बस आप उनसे ये पूछ लो। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को आलसी बना दिया है। भाजपा वालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, आप कितने भी इंटरव्यू देख लो, अमित शाह का, मोदी का, किसी का भी, वो यूँ कह रहे हैं आपदा है आपदा है। अरे मैं कह रहा हूँ तुम क्या राहत हो, तुम अपनी राहत तो बता दो। किसी भी राज्य में जो सुविधा दिल्ली में है वो किसी और राज्य में बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। वो तो दावा कर रहे हैं ना कि रोजगार दिए हैं लोगों को। दावे में और करने में बहुत फर्क होता है, मुझे महसूस जो हो रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। पर जिन नेताओं के आपने उंगलियों पर नाम गिना है उनको तो जेल में भेज दिया, ये कहते कि घोटाले किए। जेल में कौन नहीं गया ये बताओ? चाचा नेहरू जेल में गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में गए हैं। जेल में जाने का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा भ्रष्ट है, जेल में जाने का, जेल में चला जाता है बंदा लेकिन साबित नहीं होता है। जब तक साबित नहीं हो जाता, जब तक हम उनको बेकसूर मानते हैं। केजरीवाल ही जीतेंगे दिल्ली में, क्योंकि वो जो है बगैर भेदभाव के राजनीति करते हैं। भाजपा का तो कहना है कि 70 सीटें वो जीत रही है। मैं यूँ कह रहा हूँ शर्त लगा लो मेरे से, अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, अगर वो 70 सीट तो छोड़ो वो 7 सीट भी नहीं आए भाई दिल्ली में। दिल्ली में जो है ना, जो गरीब आदमी के साथ है वो सिर्फ केजरीवाल है भाई, अन्य तो कोई नहीं है भाई। केजरीवाल ने काम किए हैं यानी? भाई उंगलियों पे गिनवा दूंगा, मैं नहीं, किसी से ही पूछ लो, उंगलियों पे गिनवा देंगे काम भाई। इनका एक काम तो पूछ लो, इनका मैनिफेस्टो नहीं अभी समझ में आ रहा हमारे, तुम कहाँ से इनके काम गिनवाएंगे ये बताओ। मैनिफेस्टो में तो भाजपा कह रही है कि दिवाली होली पर मुफ्त सिलेंडर देगी। हमें दिवाली होली पे नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं हमारा रोज, अभी तुम यूपी में चल रहने लग जाओ, यूपी में तुम्हारा 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, समझ रहे हो बात को? वो 2-2.5-3 हज़ार रुपये बिल हमारा मुफ्त है, हम सिलेंडर भी फ्री का खरीद लेंगे। हमारे लिए जो सिलेंडर फ्री का हो गया, इसका मतलब अगर हमारा बिल फ्री में आ रहा है तो हमारा सिलेंडर फ्री का हो गया। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आए और कहने लगे खटोगे तो बटोगे, कैसे देखते हैं दिल्ली में चलेगी नफरत की राजनीति? दिल्ली में नफरत की राजनीति चलेगी? नफरत की नहीं चलेगी भाई साहब। पर सीएम योगी तो आए, कहने लगे कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ तो हम भी एक ही हो रहे हैं, हम भी एक ही हो रहे हैं भाई साहब। हम यहाँ पे विधायक भी अपना चाहते हैं, काउंसलर भी अपना चाहते हैं।
पर यहाँ सिलमपुर की खास बात क्या है कि अब्दुल रहमान ये कहने लगे टिकट कटने के बाद कि मुसलमानों के साथ आम आदमी पार्टी ने भेदभाव किया है। वो मरकज के 4 साल पुराने मुद्दे को उठा रहे हैं। उनके जमीनी स्तर पर कोई काम है? मरकज का काम उनका नहीं था, मरकज का काम अल्लाह का था, अल्लाह ने काम चालू करा दिया। मरकज का काम जो था अल्लाह का था, अल्लाह ने चालू करा दिया। अब ये राजनीति का काम है, अब उसने काम नहीं करा तो वो उसका टिकट कट गया था। अब काम हो रहा है, आगे जुबैर की वाइफ ने काम करा और आगे काम हो रहा है। अब भविष्य मतलब ये अपना इलाका चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये अफजाल हमारे ऐसे समझो क्या कहते हैं काउंसलर होते हुए और विधायक से ज़्यादा काम करते हैं इस इलाके में जो उनका इलाका है। तो अब ये जो चाहते हैं हाजी अफजाल की तो है ही है, और पब्लिक भी चाहते हैं कि जुबैर जो यहाँ काम करे वो अपने इलाके में अच्छा काम करता है। वो अपने इलाके में अच्छा काम करता है। लगता है जीतेंगे यहाँ से? हैं? जीतेंगे 1% भी उम्मीद नहीं है जो वो 101% उम्मीद जीतेंगे। पर अब्दुल रहमान दावा कर रहे हैं। वो दावा करते रहे, हवाबाजी कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है बेमतलब की। पर राहुल गांधी हराने के लिए आ गए चौधरी जुबैर को। कोई भी आ जाए, कोई भी राजीव गांधी भी आ जाए जब भी हो रही हो कुछ भी। राजीव गांधी तो खैर आने से रहे। हमारे जो काम है ना भाई, जो हमें अभी तलक दिखाई दिए हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। जो क्या करेगा वो हमें नहीं पता है, हमें जो कर दिए हैं वो हमें उन पे उंगलियों में गिनवा दूंगा। बच्चों की पढ़ाई बढ़िया हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं, अस्पताल में फ्री इलाज हो रहा है, ठीक है, पेंशन सबको टाइम से मिल रही है, सब कुछ ओके हो रहा है भाई। केजरीवाल है तो सब चीज़ ठीक है। और सुनो, मैं आपके माध्यम से ये और कहना चाहता हूँ कि भाई साहब को प्रधानमंत्री बनने की पूरा जरूरत है। अभी प्रधानमंत्री केजरीवाल के रूप में चाहिए हमारे को। दिल्ली में सब चीज ओके की रिपोर्ट चल रही है केजरीवाल की। ओके की रिपोर्ट चल रही है केजरीवाल की। ओके, सरकार केजरीवाल की ही बनेगी भाई। सरकार केजरीवाल की बनेगी। आखिरकार क्यों बनवाएंगे सरकार? इसलिए बनवाएंगे, उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। उन्होंने 200 यूनिट फ्री दिए। अब उन्हीं के नक्शे कदम पे और पार्टियां चलने लगी। सब कर रही है 2100 देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे, कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है। क्यों कह रहे हैं? पहले तो कह रहे रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल, अब ये खुद बांट रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं भैया। अब वो भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं। तो उन्हें पता है कि हम जीत नहीं सकते हैं गरीबों को जब तक साथ नहीं लेंगे। तो एक चीज ऐड कर दी है ना भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में, दिवाली होली पर मुफ्त सिलेंडर फ्री। अभी मैनिफेस्टो हमारा आज जारी हुआ है, केजरीवाल ने किया है। अब देखना उसमें कितनी स्कीमें आएंगी। इन सबसे बाद में इसी ने कहा कि उसकी नकल फिर करेंगे या नहीं। तो जो केजरीवाल ने करा है, जो सोचा है, वो किसी ने करा नहीं आज तक। 200 नोटें मेरे घर में 5 मीटर लगे हुए हैं, 3 का बिल 0 आता है। अगर 500 रखो 1500 महीने का मुझे तो फायदा वैसे भी है। पानी का बिल कम से कम आता तो 2-3 हज़ार का महीने का आता, नहीं आता 5,000 का फायदा है मुझे हर महीने। तो ये फायदे के नहीं है भाई, हर आदमी वोट देगा केजरीवाल को। मैं आपसे भी यहाँ जानना चाहूँगा खासतौर पर, क्योंकि हमने देखा कि इसी सिलमपुर में भारतीय जनता पार्टी की रैली निकली। वो यहाँ नारे लगाते हुए निकले हैं कि घर घर भगवा छाएगा, और केजरीवाल है घर घर शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो किस चीज़ की ज़रूरत? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे कि भाई जो केजरीवाल जी जो है ना भाई मेरे, वो बगैर पक्षपात के काम कर रहे हैं। अगर ये जो कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी उन्होंने मशहूर कर दिया है इस बात को। भाई इधर फोकस कर लेना, फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं ये। मैं भाजपा वालों से ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से अपनी, कि आप जो है ना खामा खा की महंगाई बंद कर दो। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बंद कर देगा। खामा खा की महंगाई बंद कर दो, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बंद कर देगा। खामा खा की महंगाई से क्या मेरा मुतालिक है कि सिलेंडर इतना महंगा कैसे हो गया। आप नंगे होकर नाचने लगते थे कि जब सिलेंडर 500 रुपये में हो जाता था, सिलेंडर ये नंगे होकर स्मृति ईरानी, बड़े बड़े नेता शर्टें उतार के अपनी नंगे नाचते थे कि भाई सिलेंडर महंगा हो गया। अब कहाँ गए वो? अब क्यों नहीं बोलते वो इस बात पे? अब वो हिंदू मुस्लिम पे क्यों आ गए हैं? वो तो दुनिया में डंका बजवा रहे हैं अपना। दुनिया में डंका पता काहे के बजा रहे हैं भाई? सारे ऐड करवा रहे हैं, वो ऐडों में पैसा लगा रहे हैं, सारी चीज़ों में पैसा लगा रहे हैं। अब अपने काम में पैसा लगाओ ना, जनता को राहत दो, जनता तुम्हें वोट देगी। कौन मना कर रहा है तुम्हें वोट देने से? यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। ये मुस्लिम बहुल इलाका बेशक है, लेकिन यहाँ काम को सलाम करते हैं बंदे। लोग काम को सलाम करते हैं। आप देख सकते हैं कि सिलमपुर की आम जनता जो है मौजूद है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आज केजरीवाल ने मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया है, वो गरीबों के हक की लगातार बात कर रहे हैं।